सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। माय सब सत्यम तिवारी। और इस वीडियो में जानेंगे जेई मेन 2026 का जो फाइनल रिजल्ट है, कट ऑफ क्या एनालिसिस करेंगे। लास्ट 3 ईयर 2024, 25 और 26, 2024, 25 का के अकॉर्डिंग से आपका कट ऑफ क्या है, लास्ट ईयर कंपटीशन क्या था, इस साल क्या चांसेस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूंगा। यानी कि ओवरऑल आपको बता दूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका क्या हो सकता है जेई मेन 2026 का फाइनल रिजल्ट के बाद, उसके बारे में अभी बात करूंगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों कट ऑफ की, तो कुछ आपका लास्ट 5 ईयर का अगर डेटा की बात करें, कंपटीशन या नंबर ऑफ कैंडिडेट, देखो कट ऑफ डिपेंड किस पे करता है। कट ऑफ दो ही चीज़ पे डिपेंड करता है, तीन चीज़ पे। एक तो टफनेस लेवल पे, और एक आपका सॉरी दो चीज़ पे आपका कट ऑफ डिपेंड करता है कि एक टफनेस लेवल पे और एक नंबर ऑफ कैंडिडेट कैसा है। यानी कि पेपर का टफनेस अगर ज़्यादा होगा तो कट ऑफ लो जाने के चांसेस रहते हैं, और अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज़्यादा रहते हैं तो कट ऑफ जो है लो जाता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट डिस्क्रीज होते हैं तो कट ऑफ फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, कैसे कर पड़ता है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग आपको अभी समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर 2025 की बात करें तो टोटल 9,05,000 कैंडिडेट रजिस्टर एग्जाम में अपियर किए थे। 23 में यहाँ पे 11,13,000 के आसपास एग्जामिनेशन पे अपियर किए थे। यहाँ पे 24 में आपका 14 लाख के आसपास और 14,75,000 के आसपास। और यहाँ पे जो 26 की बात करें तो यहाँ पे 16 लाख के आसपास अप्रॉक्सिमेटली कैंडिडेट एग्जाम में अपियर किए थे। यानी कि दोस्तों नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या ये हर साल बढ़ता जा रहा है। यानी कि कैंडिडेट का जो कंपटीशन ये आपका बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे ये ग्राफ आपका हमेशा ऊपर ही जाता दिखेगा। तो ये तो रहा दोस्तों नंबर ऑफ कैंडिडेट की। अब यहाँ पे बात करते हैं इतने कैंडिडेट्स में से आपको टोटल, और अच्छा कैंडिडेट तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जे एडवांस का सीट क्या है, सीट आपका वही है। यानी कि 2,50,000 के आसपास ही सीट है, 2,50,000 के आसपास ही सीटें हैं जेई एडवांस में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं जेई एडवांस 2022 में जो एलिजिबल कैंडिडेट थे वो 2,62,000 थे, 23 में यहाँ 2,51 थे, और 24 में सबसे कम यहाँ पे आपको देखो 2,50,000 थे। वही आपका 2025 में भी 2 लाख 2.5 लाख के आसपास ही है। ओवरऑल एवरेज मानेंगे तो आपको 2.5 लाख के आसपास जेई एडवांस में सीटें हैं, मतलब एलिजिबल है। इतने कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, सीटें तो बहुत ही कम है। आपको मैं बता दूं अगर सीटें की कुछ केवल आपस 17,000 के आसपास आईआईटी में टोटल सीट्स हैं। और यहाँ पे दोस्तों इसमें भी अपीयर बहुत ही कम करते हैं, जैसे 1.5 लाख के 1,55,000 के आसपास 2022 में अपीयर किए थे, वहीं 1,80,000 के आसपास 2025 में किए थे। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात करें दोस्तों तो हाँ, अच्छा जेई में क्या है ना कि इस कट ऑफ आपका इस पे भी डिपेंड करता है सेशन में नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो आपको पता है कि जो कोई सा भी पेपर हो वो डिफिकल्टी लेवल पे आपका डिफिकल्टी ऑफ पेपर पे डिपेंड करता है इसका कट ऑफ और नंबर ऑफ कैंडिडेट। लेकिन जेई में क्या है, मल्टीपल शिफ्ट में भी एग्जाम होता है, तो वो भी एक फैक्टर है यहाँ पे कट ऑफ बढ़ने और घटने का। जैसे सेशन 1 सेशन नॉर्मलाइजेशन, जैसे आपको बता दूँ शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 1 में यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख कैंडिडेट अपीयर किए। शिफ्ट 1 में आपको 1 लाख कैंडिडेट अपीयर किए, 1 लाख। वहीं मान लीजिए शिफ्ट 2 में मान लीजिए इसमें भी आपका 1 लाख कैंडिडेट अपीयर किए। अब हो सकता है इसमें कैंडिडेट जो हो, इसमें कैंडिडेट हो कोई पढ़ने में ज़्यादा ठीक हो, कोई टॉपर ज़्यादा पढ़ने में, कोई को पता नहीं रहता। तो इसमें जो है ओवरऑल मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन जितना आता है उसके बाद ये भी इसमें भी हो सकता हो, इसके कंपेरिजन में इसमें कम पढ़ने वाले बच्चे हो तो इसमें जो है कम मार्क्स पे ही अच्छे परसेंटाइल आते होंगे। तो इसका भी देखो मान लीजिए एक एवरेज नॉर्मलाइजेशन करके सारा इसका परसेंटाइल निकाल लिया जाता है। ऐसे ऐसे जितने शिफ्ट होते हैं सबका नॉर्मलाइजेशन करके उनको अगेन ऐड करके उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ये भी एक फैक्टर है कट ऑफ डिस्क्रीज होने का। किस शिफ्ट में यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा थे, ज़्यादा यानी कि अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, अच्छे कॉम्पिटेटिव मतलब कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट थे, हो भी जाता है। तो ये जैसा कि ये भी एक फैक्टर है। अब यहाँ पे जेई मेंस की कट ऑफ को लास्ट ईयर की बात करें तो 2023 में यहाँ पे कट ऑफ आपको गया था। आप देखेंगे कि देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ता जा रहा है, और लेकिन कट ऑफ का देखिए कट ऑफ यहाँ पे 90.77 परसेंटाइल 2023 में गया था। जिसमें मार्क्स की बात करें तो 77 से लेकर 113 मार्क्स बीच में इतने परसेंटाइल बना था। वहीं 2024 में यहाँ पे 93 परसेंटाइल गया था, और 2025 में 2024 के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम गया था, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आपका 90 से लेकर 155 मार्क्स पे इतने परसेंटाइल बना था। लेकिन 2025 में आप देखेंगे कि 85 से लेकर 135 पे
93 परसेंटाइल बना था। कट ऑफ में वेरिएशन नहीं है लेकिन मार्क्स में वेरिएशन है। इसका मतलब गाइज आप समझ सकते हैं कि 2025-24 का जो 2024 का जो पेपर है उसका टफनेस लेवल जो है वो कम था, यानी कि इजी पेपर था कंपेरिजन टू 2025 के। इसीलिए देखिए यहाँ पे कम मार्क्स पे भी इतने परसेंटाइल बन गए हैं और इसीलिए कट ऑफ यहाँ पे आपका इंक्रीज नहीं हुआ। अब 2026 की बात करें दोस्तों, तो 2026 की अभी आगे आपको बताऊंगा क्या कट ऑफ है। सबसे पहले पहले आपका बता दें कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहा है। ये 2024 का है, इसको आप देख सकते हैं क्योंकि इसी के कंपैरिजन में आपको कट ऑफ बताऊंगा। मैं तो देख चुका हूँ तो उसी के मैं डायरेक्ट आपको कट ऑफ पे ही ले सकता हूँ। तो फिर आपको बता दूँ यहाँ पे आपका 2025 और 26 में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या है। जैसे यहाँ पे 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में 192 पे आपका 99 परसेंटाइल बना था। 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में 200 मार्क्स में 99 परसेंटाइल बन गया था। तो ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 99 परसेंटाइल इजी पेपर है 208-15 में बना था। और यहाँ पे कट ऑफ जो है 107 से 136 मार्क्स है। और मॉडरेट पेपर है तो यहाँ पे 192 पे 200 पे बना था 99 परसेंटाइल। और यहाँ पे आपका कट ऑफ 108 के 191 के आसपास है। और वहीं आप देखेंगे जो डिफिकल्ट है उसमें 187 से 186 में 99 परसेंटाइल बना था 2024 में। वहीं अगर देखा जाए 2025 का ये आंकड़ा है। अब यहाँ पे 26 की डेटा की बात करें तो 26 में आप देखेंगे 99 परसेंटाइल जो है वो आपका यहाँ पे 167 से 171, ये जनवरी का जैसा कि रिजल्ट आया उस पे है 161 पे। स्टूडेंट के डेटा के अकॉर्डिंग आपको बता दूं कि 167 पे 171 पे 99 परसेंटाइल बन रहा है। तो मॉडरेट यहाँ पे 161 से लेकर, अगर पेपर मॉडरेट था तो उसमें 161 से 163 के बीच पे 99 परसेंटाइल बन रहा है। और अगर डिफिकल्ट पेपर था तो 155 से लेकर 158 तक यहाँ पे 99 परसेंटाइल बन रहा था 2026 में। यानी कि 2025-24 के कंपैरिजन में आप देखेंगे यहाँ पे कम मार्क्स में ही 99 परसेंटाइल बन रहा है। यहाँ पे आपको देखा जाए कि अप्रैल अटेम्प्ट से लास्ट ईयर का अगर आप डेटा देखेंगे ना तो अप्रैल अटेम्प्ट में जो परसेंटाइल है वो यहाँ पे जनवरी से, जैसे अप्रैल अटेम्प्ट की बात करें तो अप्रैल अटेम्प्ट में आपका परसेंटाइल जो है वो ज़्यादा मार्क्स पे जितना परसेंटाइल बन रहा है उससे कम ही मार्क्स पे जनवरी अटेम्प्ट में बन जा रहा है। लास्ट ईयर का आप ट्रेंड उठा के देख लीजिए जैसे कि आपके सामने ही है। यानी कि जनवरी अटेम्प्ट में कम मार्क्स में ही अच्छे परसेंटाइल बन जाते हैं, लेकिन अप्रैल अटेम्प्ट में आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ जाते हैं और कंपटीशन भी बढ़ जाता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाता है। इसीलिए कम मार्क्स पे वहाँ पे ज़्यादा परसेंटाइल नहीं बनता, मतलब ज़्यादा मार्क्स हुए कम परसेंटाइल बनता है। तो यहाँ पे आपका ये देख सकते हैं 2023 का भी डेटा है। तो अब यहाँ पे देखा जाए 2025 का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का अप्रैल अटेम्प्ट वर्सेस जनवरी अटेम्प्ट। तो यहाँ पे 2024 और 2000 अप्रैल अटेम्प्ट 2024 और जनवरी 2024 235 पे 99 परसेंटाइल बना था और यहाँ पे 215 पे 99 परसेंटाइल बन गया था। इसका मतलब यह है कि पेपर का टफनेस लेवल आपका अप्रैल टर्म का थोड़ा हाई था। यहाँ पे आपका 95 परसेंटाइल 174 बना था, 163 पे ही यहाँ पे आपका बन गया था। वहीं 142 में यहाँ पे जनवरी टर्म 2025 में 142 में 95, यहाँ 148 पे बना था। देख सकते हैं यहाँ पे आपका ज़्यादा मार्क्स पे कम बन रहा है। तो यहाँ पे आपको बता दूं अब, तो यहाँ पे आपको जेई एडवांस में देख सकते हैं एलिजिबिलिटी तो आपको बताया गया। अब देखिए जिसका कट ऑफ क्लियर है वो तो इसके लिए कंपटीशन करेंगे। अब यहाँ पे आपको बता दूं कट ऑफ के, तो कट ऑफ अगर 2026 की बात करें तो मोस्ट ऑफ द शिफ्ट आपका मॉडरेट टू टफ था। जनवरी अटेम्प्ट की बात करें, जनवरी अटेम्प्ट की शिफ्ट बहुत ज़्यादा आपको बताया गया कि बहुत टफ पेपर आया था जनवरी अटेम्प्ट। लेकिन अप्रैल अटेम्प्ट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द शिफ्ट आपका जो है वो यहाँ पे अप्रैल अटेम्प्ट की बात करें तो अप्रैल अटेम्प्ट मोस्ट ऑफ जैसे इजी टू मॉडरेट था। अब यहाँ पे जनवरी के डेटा की बात करते हैं तो सेशन 1 जनवरी 22 जनवरी को हुआ था। डिफिकल्ट जो कि 158 डिफिकल्ट था, ये पेपर का जो वो था डिफिकल्ट था, इसमें 158 पे 88 परसेंटाइल बन रहा था। सेशन टू इजी था, 186 मार्क्स में यहाँ पे 115, हाँ यहाँ पे 93 परसेंटाइल बन रहा था। 99 पर सॉरी 186 पे यहाँ पे 99 परसेंटाइल बन रहा था, 115 पे यहाँ पे 93 परसेंटाइल बन रहा था। लेकिन यहाँ पे आपका
सेशन 2 में 115 पे 93 परसेंटाइल बन रहा था जो कि इजी था, और जो डिफिकल्ट था उसमें 88 पे 93 परसेंटाइल बन रहा था। अब यहाँ पे वही अप्रैल अटेम्प्ट की बात करा जाए तो अप्रैल अटेम्प्ट वो 106 मार्क्स पे 93 परसेंटाइल आपको बन रहा था। ये सेशन 1 की बात है, और सॉरी शिफ्ट 2, सेशन अप्रैल अटेम्प्ट सेशन 2 की शिफ्ट 1, और सेशन शिफ्ट 2 की बात करें तो 135 पे 99 परसेंटाइल बन रहा था जो कि इजी पेपर था। अब इस हिसाब से आपको बता दूं गाइस, तो ओवरऑल मान के चलिए आपका कट ऑफ, तो हाँ ये आपका पूरा डेटा है। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो जो 99 परसेंटाइल था इजी शिफ्ट में उसमें 177 से लेकर 171 मार्क्स के आसपास बन रहा था। मॉडरेट पे यहाँ पे 161 से, जो पेपर मॉडरेट था 161 पे 163 पे यहाँ पे 99 परसेंटाइल बन रहा था। अब कट ऑफ यहाँ पे 84 से लेकर, कट ऑफ जो कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ यहाँ पे 84 से लेकर 90 जाने के चांसेस है, ये ध्यान में रख लीजिए। आपका जो शिफ्ट, हाँ जो शिफ्ट यहाँ पे आपका इजी था, मॉडरेट में यहाँ पे 79 से लेकर 86 है, और यहाँ पे आपको देखा जाए 73 से लेकर 84। तो ओवरऑल मान के चलिए गाइस, कट ऑफ की अगर बात करें मोटा मोटा आप जनवरी का जो है हाईएस्ट था डिफिकल्टी लेवल, और जनवरी का लोवेस्ट था यहाँ पे 155। जनवरी टफ था ना, जनवरी टफ था वहाँ पे 155 पे 99 परसेंटाइल बन रहा था। लेकिन सॉरी ये कट ऑफ है आपका, जनवरी का जो हाईएस्ट कट ऑफ है 99 परसेंटाइल आपको बनेगा। मान के चलिए, सॉरी ये मैं ये बोल नहीं पा रहा, तो ये कर रहा हूँ थोड़ा कंफ्यूज हूँ। यहाँ पे जनवरी अटेम्प्ट का था जो सबसे हाईएस्ट टफेस्ट शिफ्ट था उसमें 155 55 पे 99 परसेंटाइल बन जाएगा। ये आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं। उसके बाद जनवरी का जो सबसे इजी शिफ्ट था उसमें 177 पे यहाँ पे 99 परसेंटाइल बन जाएगा। वहीं आपका 95 परसेंटाइल देखा जाए तो 113 पे जो सबसे टफ शिफ्ट है उसका बन जाएगा, यानी कि हाईएस्ट कट ऑफ जाने के चांसेस इतना है। और वहीं जनवरी लोएस्ट अटेम्प्ट बात करें तो वहाँ पे 101 पे कट ऑफ जाने के चांसेस, मतलब 95 परसेंटाइल जाने के चांसेस है। और ओवरऑल अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो 94 से नीचे आपका रहेगा, यानी कि 93 पॉइंट समथिंग। अब देखिए मैं कोई आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट थोड़ी करता हूँ, ज्योतिषी तो नहीं, फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। एक पुराने आंकड़े के साथ बता दूं कि इस बार क्वेश्चन के लेवल वगैरह अगर दोनों को मिलाएंगे जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट का, तो आप मान के चलिए पिछले साल किया 94 से आपका कट ऑफ कम रहेगा, 94 परसेंटाइल से कट ऑफ जनरल का कम रहेगा। और यानी कि आपका 93.7 के आसपास या इससे कम ही आपका कट ऑफ, इसकी के आसपास अगल बगल आप देख सकते हैं इस टाइप से कट ऑफ जा सकता है। तो इस बार कट ऑफ में चेंजेस नहीं होगा, तो मान के चलिएगा 94 परसेंटाइल है जनरल रैंक का, तो आपका कट ऑफ क्लियर है। और वहीं ये आप डेटा देख सकते हैं, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं दोस्तों लास्ट 2 ईयर से इसी तरीके से आपका 93 या 93 पॉइंट समथिंग के आसपास ही कट ऑफ ये जा रहा है। वहीं डेटा के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इतने आपका कट ऑफ ही है। तो ये दोस्तों आपका जो भी है आपका सारा मार्क्स वैसे परसेंटाइल है, किस मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बन रहे हैं ये अभी आपको बता दिया गया। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।